in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है। सेना ने कहा है कि यह हमला मंगलवार देर रात नॉर्दर्न इजराइल पर सीरिया की तरफ से किए गए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल अटैक का जवाब है। सीरिया ने इस मिसाइल हमले से इनकार किया है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने इजरायली सेना की तरफ से राजधानी दमिश्क पर हमले की रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि हमले में एक सैनिक की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे जाने पर इजरायली सेना के स्पोक्सपर्सन ने हमले की पुष्टि की। स्पोक्सपर्सन ने कहा, यह हमला सीरिया की तरफ से रात में इजराइल पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागे जाने का जवाब है। ये मिसाइल नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर आसमान में फटी है। इस मिसाइल हमले के कारण पूरे नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट वार्निंग सायरन बजने से भगदड़ मची रही। उन्होंने कहा कि हमने केवल सीरियाई सेना के सरफेस टू एयर मिसाइल टारगेट्स को निशाना बनाया है, जिनमें उनके रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरीज शामिल हैं। अब इस एयर स्ट्राइक के बाद सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया अपने क्षेत्र में इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए सभी कानूनी साधनों का उपयोग कर सकता है। सीरियाई सशस्त्र बल कमान का कहना है कि इजराइल हमले में एक सैनिक की मौत हो गई है और 5 अन्य जो है वो घायल हो गए हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सीरियाई अरब गणराज्य बुधवार को इजराइल की तरफ से सीरियाई क्षेत्र में किए गए कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है। बयान में कहा गया है कि सीरिया का मानना है कि इन हमलों का उन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो उनमें शामिल होते हैं और इन हमलों को प्रोत्साहित करते हैं। सीरिया को इन हमलों का जवाब देने के लिए सभी कानूनी साधनों का उपयोग करने का अधिकार है। समय समय पर इजराइल सीरिया पर हमले करते हुए ये कहते रहा है कि उसके अभियानों का उद्देश्य अरब गणराज्य में ईरानी सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करना है, लेकिन अब सीरिया ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी हमला होता है तो अब सभी सरकारी कानूनी साधनों का इस्तेमाल करके सरकार जवाब देगी।